बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहे हैं, कुछ भाइयों के सवाल थे। अक्सर भाई यही सवाल कर रहे थे कि अभी भाई कबूतर के बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से बताएं कि किस तरह इनको घर लगाया जाए और किस तरह इनसे अच्छी परवाज़ ली जाए। तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखो, कबूतर के बच्चे घर लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। हालांकि बड़े कबूतर बाज़ार से लेके आओ, उनको घर लगाना ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि उनके माइंड में एक और पिंजरा होता है और जगह में उड़े हुए होते हैं। उनके पास यानी एक और मैदान ऐसा होता है जिसको जहाँ उन्होंने परफॉर्म करी होती है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि यहाँ से निकलें और अपने घर जाएँ, ठीक है। तो बच्चे की कोशिश ये नहीं होती कि क्योंकि इसने जहाँ आंखें खोली होती हैं वो आपके घर के होती है, आपके पिंजरे होते हैं, जहाँ जो चीज़ भी इसने फर्स्ट टाइम देखी होती है तो आपके घर की चीज़ देखी होती है। इसका जहन यही होता है कि मैं अपने घर बैठूं। लेकिन जो बच्चे कम उम्र में उड़ाए जाते हैं, जिस तरह बिल्कुल यानी कि छोटा सा बच्चा है, माँ बाप से हटा और तैयार होकर बाहर आया, खुद चोगा उसने, मतलब माँ बाप से छोड़ दिया और खुद दाना वगैरह चुग रहा है, पानी वगैरह पी रहा है, तो उसको यानी नया नया जोश होता है उड़ने का। और छोटा सा बच्चा अगरचे आप बाहर निकाल के बड़े कबूतरों के साथ या उसको बाहर छोड़ोगे तो वो कोशिश करता है कि मैं उड़ जाऊँ, ठीक है। तो जब वो उड़ता है वहाँ से तो वो उसके अंदर यानी ये होती है कि कोई भी कबूतर आसपास उसे दिखता है तो उसके पीछे चल पड़ता है। तो छोटा बच्चा जहन नहीं करता, बहुत मतलब वो इस तरह होता है कि उसे उड़ने का जैसा जोश होता है कि उस जोश में वो कबूतर इधर उधर हो जाता है, बच्चा तो घर आता नहीं है। तो जो भाई मेरी इस वीडियो को एंड तक देखेगा और इंशाल्लाह उसको जो टिप मैं दूंगा इस यानी कबूतर के बच्चे को घर लगाने की, इंशाल्लाह उससे उसके घर के कबूतर के बच्चे ज़ाया भी नहीं होंगे और अच्छी परवाज़ें भी दिखाएंगे और बिल्कुल घर के पक्के होकर रह जाएंगे, ठीक है। तो तरीक़ाकार जो है मेरा, मैं ये करता हूँ कि देखो, जिस तरह ये माँ बाप से हट के बच्चा बाहर आता है तो मैं ये देखता हूँ कि माँ बाप से हट के आया हुआ है और ये बिल्कुल यानी कि पिंजरा मेरा बड़ा है, उसमें यानी थोड़ी थोड़ी फ्लाई करता रहता है। जब तक ये पहली कली यानी कि जहाँ से शुरू होती है ना बच्चे की, ये यहाँ से जो कली यानी इस तरफ मोड़ रही है, ये बगल है, ठीक है। जो यहाँ से पहली कली जा रही है परवाज़ी परों की तरफ, वो पहली कली जब तक ये नहीं गिराता, मैं इसको यानी कि माँ बाप की जो पिंजरा है, जहाँ यानी मेरा एक यानी सेटअप इस तरह है जहाँ अपने यानी इसके माँ बाप के साथ ही घूमता रहता है। जब ये पहली कली गिरा देता है तो इसको फिर मैं धूप जाल में छोड़ता हूँ और इसको माँ बाप से हटा देता हूँ, ठीक है ना। माँ बाप से इनको हटा के तो इनको मैं एक अलग यानी उड़ाने वाले सेटअप में पहुँचा देता हूँ, जहाँ इनको मैं ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। वहाँ ये कबूतर जो मेरे हैं यानी उड़ने वाले, उनके साथ इसको मैं यानी वहीं पहले सेट करता हूँ। जब तक ये 1-2 दिन में अपना पिंजरा जहाँ ये नए पिंजरे में शिफ्ट करता हूँ, वहाँ ये जब तक सेट नहीं हो जाता इसको यानी कि बाहर धूप जाल में नहीं निकालता। जब ये देखता हूँ कि अपने पिंजरे में इसने जगह ले ली, पतवास पकड़ ली, कहीं जहाँ बैठता है तो वहीं बैठ रहता है, दाना वगैरह खा के दोबारा अपनी जगह पे पहुँच जाता है, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि अब इसने यानी इस घर में खुश हो गया तो इसने अपनी एक जगह भी ले ली है, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये पहली कली ये जब पूरी करता है तब तक ये यानी कि जाल के अंदर ही रहता है, ठीक है, जाल से बाहर नहीं निकालता। जब ये दूसरी कली यानी कि अब जिस तरह पहली कली ये पूरी कर जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसका क्या करता हूँ कि ये बाहर के इसके जिस तरह ये 4 पर है, ठीक है, ये यानी कि परवाज़ी पर होता है ना, ये 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, ये 4 कलियाँ मैं इसकी यानी कि धागे की मदद से, सुई धागे की मदद से सी देता हूँ और इनको आपस में बांध देता हूँ, ठीक है। और अंदर की ये बाकी जो पर हैं इसके ये खुले रहते हैं। तो यानी इन बंधे परों में इस बच्चे को मैं यानी कि धूप जाल के दरवाजे खोलता हूँ ताकि ये बाहर निकले। और ये बाहर निकलता है यानी कि उस वक्त निकलता है जब भी इसके पर 4 बंधे होते हैं, तो ये उड़ नहीं सकता, ये मतलब बाहर घूमता रहता है। तो ये घूमते घूमते जब अपनी पहली कली भी पूरी करता है, दूसरी कली भी पूरी करता है और तीसरी कली भी पूरी करता है, 3 कली का बच्चा हो जाता है। फिर उसके बाद इसके जो है यानी कि पर मैं खोल देता हूँ और फिर मैं इसे क्या करता हूँ कि आपको पता है जिस तरह बताया हुआ है कि उन कबूतरों के साथ इसको उड़ाता हूँ जो कबूतर नीचे नीचे फिर के बैठ जाए, यानी उस कबूतर के साथ भी नहीं उड़ाता जो कबूतर उड़े और इनको एकदम हाइट पे ले जाए और ये वहाँ जाके गुम हो जाए। अच्छा, इत्तेफाक से कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे के पर खोलता हूँ, धूप जाल से डर के उड़ जाता है, लेकिन ये बच्चा घूमते घूमते अगले दिन फिर वापस घर आ जाता है, ज़ाया नहीं होता। तो इस तरह ये सारे प्रोसेस में मेरे को तकरीबन महीना तक पूरा यानी 30 दिन 35 दिन हो जाते हैं। इसमें 30-35 दिन जब पुराना हो जाता है, महीना का बच्चा हो जाता है और अपने धूप जाल में बैठता है, अपनी जगह पे आता है, खाता है पीता है, अपने पिंजरे में बैठता है, फिर बाहर धूप जाल में बैठता है, धूप जाल से बाहर निकलता है, तो ये रास्ता पूरा देखता रहता है, इर्द गिर्द भी अपनी जगह पकड़ता रहता है। अगर कोई चील कौवे से डर के उड़ भी जाता है तो पर बंधे होते हैं, दूर नहीं जा सकता, आस पास कहीं बैठ जाता है, फिर वहाँ से दोबारा उड़ के अपने जाल पे आ जाता है। तो इस तरह ये बच्चा तकरीबन अपने घर को अच्छे तरीके से समझ चुका होता है।
जब ये समझ जाता है इसके पर खोल देता हूँ, फिर जब मैं इसको उड़ाता हूँ तो इसकी कोशिश ये होती है जहाँ से उड़ाऊँ वहीं बैठे, और तकरीबन पुराना हो चुका होता है और 3 कली का बच्चा समझदार हो चुका होता है। तो ये छोटे से बच्चे यानी आप पहली कली के दूसरी कली के बच्चे उड़ाओगे, इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब ये पहली कली पूरी करेगा तो ये बाहर की जो इसकी 10वीं कली है ये पूरी करता है। पहली कली जब पूरी होगी तो बाहर की 10वीं कली पूरी हो जाएगी इसकी। अच्छा, जब ये दूसरी कली पूरी करेगा तो तकरीबन इसकी जो है ये जिस्म जो है ये बन चुका होगा, और इसके अंदर यानी कि जब तीसरी कली पूरी करेगा तो ये तकरीबन अपनी आँख भी बना चुका होगा। तो हमें तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बच्चे को उड़ाना चाहिए, कि इसे पेयरिंग के लिए रखना चाहिए, यानी कि सारा तरीक़ेकार यानी हमें पता चल जाता है तब तक। यानी अब छोटा सा बच्चा अगर माँ बाप से निकाल के मुझसे बाहर ला के उड़ाएँ तो वो किसी भी कबूतर के पीछे चल जाता है, यहाँ कोई चिड़ी मारी करता है, कबूतर नीचे से फड़काता है, दिखाता है, तो ये बच्चा वहीं उतर जाता है। लेकिन जब ये 3 कली का हो जाता है और जब ये उड़ता है तो ये समझदार हो चुका होता है, हर चीज़ इसको पता होती है कि मैं कहाँ से उड़ाऊँ, मेरा पिंजरा कैसे है, मालिक मेरा कैसे है, दाना मुझे कैसे मिलता है। तकरीबन महीने के अंदर काफ़ी हद तक कबूतर समझ चुका होता है। फिर ये उड़ता भी है तो ये बाहर रुलता फिरता रहता है, लेकिन अगले दिन फिर भी घर आ जाता है। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि 3-3 दिन बाद भी मेरे घर के बच्चे वापस आए, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ इस तरह। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी करोगे तो अपने ही कबूतर मतलब ज़ाया कर बैठो, क्योंकि एक बच्चा निकलता है, इससे अंडे से निकल के तैयार होते होते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और एक जोड़ा हम बनाते हैं तो हमें उसकी यानी इंतज़ार होता है कि यार वो बच्चे दे तो हम उसके बच्चे उड़ाएँ, तो हमें पता चले कि ये बच्चा किस तरह का इसकी परवाज़ी है। तो ये तो नहीं होता ना कि भाई निकाला कि बच्चा बाज़ार से ले आओ, हाँ वो अलग बात है, आप अगर जल्दबाजी करोगे बच्चे ज़ाया हो जाएंगे। अब जिस तरह ये बच्चा मेरे हाथ में, ये बच्चे के तकरीबन मैं पहले उड़ा चुका हूँ, यानी कि इसकी एक बहन, ठीक है, वो मुझसे एक्सपायर हो गई, एक बहन इसकी यानी कि ब्रीडिंग में आ चुकी है मेरे पास, और इसका एक भाई, वो भी दूसरा भाई एक वो भी एक्सपायर हो चुका है, और एक यानी कि फिर परवाज़ उसकी मेरे पास बहुत अच्छी रही है, चीना बच्चा था मेरा, आप लोगों को शौक भी कराता रहा हूँ। फिर इसके बाद इसने दोबारा 2 भाई इसके मैंने छोड़े थे, जिसमें से एक चीना बच्चा इसका तकरीबन 7-8 दिन तक रुलता रहा, फिर उसके बाद अभी गायब हो गया, अब नज़र नहीं आता वो कहाँ चला गया, ठीक है। वो जाल से डर के उड़ गया था, बंधे पैरों में ही भाग गया वो मेरे से, ठीक है। तो और इसके साथ की एक बहन है, वो माशाल्लाह ट्रेन हो चुकी है, उड़ रही है, यानी कि इसके 3 भाई मेरे पास हैं, और 2 एक्सपायर हुए, 1 भाग गया, ठीक है। अभी भी माशाल्लाह इसके 4 भाई, मतलब इनके इसको मिला के 3 भाई और इसके मेरे पास है। तो ये मेरे चेक किए हुए बच्चे हैं सारे, यानी कि इनकी परवाज़ किस तरह है सारा कुछ। तो यानी कि जब कबूतर आपके पास रहेगा, आपके पास परवाज़ें दिखाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा जोड़ा परफेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, हमें इसके बच्चे उड़ाने चाहिए या जोड़े पे रखने चाहिए। तो अब माशाल्लाह मेरे पास इसकी 2 पट्ठियाँ हैं और 2 पट्ठे इसी जोड़े की, जिसका ये बच्चा है, ठीक है। तो ये भी मादा है, ठीक है, पट्ठी है, इसके साथ की पट्ठी, यानी ये 2 पट्ठियाँ मैंने रोकी हैं, और 2 पट्ठे और मैंने इनके साथ के निकले हुए थे, वो भी रोके हैं। तो अब इंशाल्लाह आगे इनकी पेयरिंग करूँगा। ये मेरे बहुत यानी कि अच्छे प्रवासी बच्चे हैं, तो आप इनका शौक भी कर लो, ठीक है। कैमरा अगर क्लियर हो जाए तो ये आप पर देखो माशाल्लाह इसके, जिस तरह आपको बताता हूँ कि खंजर पर, तो वही पर इस पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि बच्चा अगर घर रुकेगा तो ही आपको परवाज़ दिखाएगा, और आपको फिर आगे पता चलेगा कि उसकी परवाज़ें किस तरह हैं। तो ये इसके पर थे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इसी तरह बच्चे को ट्रेन करो, इंशाल्लाह भाई मेरे आपके घर के बच्चे ज़ाया नहीं होंगे, आपके पास अच्छी परवाज़ें भी दिखाएंगे। जल्दबाजी करोगे तो ज़ाया हो जाएंगे, तो ज़ाया हो जाए तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ लगी होगी मेरी बात। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी, आज वहाँ मैंने एक पानी की वीडियो शेयर करी, बहुत ही आउट क्लास पानी है। जो भाई अपने कबूतरों को वो पानी इस्तेमाल कराएगा, जितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, घर का घर आके बैठेगा। जितनी लंबी परवाज़ भी देगा लेकिन कबूतर घर आएगा, क्योंकि कबूतर मोतदिली उड़ता है, ये आप जहन में रखो। जो मोतदिल बना के कबूतर को उड़ाएगा वही कबूतर घर आएगा, वरना दूसरा कबूतर नहीं आएगा, ठीक है। टेम्परेचर नरम मौसम में तो हर कबूतर आ जाता है, ठीक है, और जो सख्त मौसम होता है उसमें बना हुआ कबूतर आता है, और यानी कबूतर जिस भाई ने कबूतर पे मेहनत करी होती है तो वही कबूतर ही घर बैठता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी बात। तो इसके आपको इंशाल्लाह भाई का भी शौक कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा ये यानी कि टैडी और फिरोजपुरी, यानी इसका बाप टैडी है, माँ जो है मादा वो फिरोजपुरी लगी हुई है, और माशाल्लाह ये बच्चे बहुत ही यानी कि मेरे पास इनके बहुत अच्छी परवाज़ है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने भाई भी को इजाज़त दो।
तो दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूँ कबूतर की ट्रेनिंग के हवाले से, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा कबूतर हो, तो आपने उनको ट्रेनिंग तभी देनी है जब आपने देखना है कि मौसम में हवा ना हो, ठीक है। जब हवा ज़्यादा होती है तो आप नए कबूतर बाहर ना निकाला करो, ठीक है। अक्सर भाई हवा को नहीं समझते और कबूतर को बाहर निकाल देते, तो हवा के धक्के से कबूतर यानी आगे पीछे हो जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े कबूतर हों, ठीक है। तो कोशिश ये किया करो कि जितना सुबह सुबह आप यानी कि अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं, यानी कि बच्चे हों या बड़े कबूतर हों, आप उनको उड़ाओ, ठीक है। तो वो कबूतर ज़ाया नहीं होता। धूप में निकल आई है, 9-10 बजे का टाइम हो गया, आपने अगर बच्चे को उड़ाया, यानी नया बच्चा है जो आपने ट्रेनिंग दी हुई जिस तरह मैंने आपको बताई है, उसको आप खोल के उड़ाओगे तो वो बच्चे का चांस होता है कि ज़ाया हो जाए, क्योंकि जितना मौसम में गर्मी होगी कबूतर कोशिश करेगा कि ऊपर उठ के जाऊँ, यानी हाइट पे जाऊँ। जो सुबह सुबह क्या होता है कि ना धूप निकली होती है और ना ही मौसम में इतनी गर्मी होती है, तो बच्चा नीचे नीचे फिरते फिरते उसकी कोशिश होती है, और नीचे से आप यानी उसे जाल में अगर थोड़ी सी फड़क दिखाओगे कबूतरों की, तो वो बैठ जाएगा। पहली दफ़ा जब वो उड़ के बैठ गया ना, तो समझ लो कि इसका दिमाग खुल गया, इसने अपने घर को समझ लिया। अब आइंदा आगे जब भी आप उसे उड़ाओगे वो घर बैठेगा। तो आपने यानी कि जिस तरह मैंने आपको ट्रेनिंग बताई, ये पूरा तरीका आप फॉलो कर लो। कुछ बच्चों पे आप थोड़ा हौसला कर लो कि यार 1 महीना थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर उसके बाद आप देखोगे हाई फ्लायर के बच्चे किस तरह आपके घर पे उड़ते हैं। तो लो फ्लायर के भी यही तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन उसको यानी कि आपने अगर जल्दी में कोई बच्चे को ट्रेन करना है तो छतरी पे लगाना है, तो वो फिर अलग तरीका होता है। लेकिन हमारे हाई फ्लायर को हम छतरी पे नहीं लगाते, इसलिए हम इन्हें यानी मेरी कोशिश ये है कि 3 गली का होने के बाद ही मैं उड़ाऊँ, उससे पहले मैं छोटे बच्चे नहीं उड़ाता। अगर छोटे बच्चे आप उड़ाओगे तो कोशिश ये करो कि उसकी पहली कली गिर जाए, पहली कली वो आपके घर में पूरी कर ले। बस पहली कली जब उसने आपके घर में पूरी कर ली ना, तो काफ़ी यानी उसको समझ आ जाना है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ उड़ाऊँ, कहाँ से उड़ाऊँ, कहाँ बैठना है। बिल्कुल छोटा बच्चा होगा, चीक बच्चा होगा, और आपने उसकी यानी पहली कली भी नहीं गिरने दिया, आपने उसे कबूतरों के पीछे उड़ा दिया, तो वो आपसे ज़ाया होने का 100% चांस होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो पॉइंट मैंने आज आपको बताए कबूतर के यानी बच्चे को या बड़े कबूतरों को घर लगाने का किस तरह तरीका बताइए, आपकी समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।